नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक 18/10/2024 को ग्राम माटुंदा में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सतर्कता सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सीमा हसलन जगन्ना, डीजीएम केंद्रीय कार्यालय केंद्रीय सतर्कता विभाग मुंबई के द्वारा बैंक में किसी प्रकार के कार्य हेतु रिश्वत लेने और देना का अपराध माना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता एजीएम केंद्रीय कार्यालय द्वारा ऑनलाइन हो रहे धोखाधड़ी के मामलों में सतर्कता बरतने का सुझाव दिया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री के.आर. मीणा, क्षेत्र प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय कोटा के द्वारा मोबाइल से होने वाले फ्रॉड से बचने के बारे में जानकारी दी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा बूंदी की तरफ से सभी विशेष अतिथियों का राजधानी साफा बंधवाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सभा में उपस्थित विशेष अतिथि पूर्व सरपंच महेंद्र कुमार शर्मा, माटुंदा शाखा प्रमुख राकेश कुमार नागर, शाखा प्रमुख उदय सिंह गुर्जर, सहायक प्रबंधक दिनेश मीणा, ग्रामवासी चेतराम, मोहनलाल नागर, रामप्रसाद नागर, धर्मराज पांचाल एवं अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। समापन पूर्व ग्रामवासियों की तरफ से सभी विशेष अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। चेतराम जी वर्मा, जो यहाँ के भी वर्तमान में सरपंच है, उनका स्वागत करने के लिए मैं सीमांचलन जगलाल सर से निवेदन करूंगा कि वह सभा प्रणाली पुष्प देकर सरपंच साहब का स्वागत करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस आता है और इस बार केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इसकी जो डेट है वह रखी है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की। इस सप्ताह की 20 तारीखों का आयोजन किया जाना है और इसके लिए जो इस बार थीम रखी है वह रखी है कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशनल प्रॉस्पेरिटी। सत्यनिष्ठा की संस्कृति में राष्ट्र की समृद्धि। आप सब लोग यहाँ आए, हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले जो यहाँ पे पदाधिकारी और विशेषज्ञ पहुँचे हैं, मैं उनका सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस आता है और इस बार केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इसकी जो डेट है वह रखी है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की। इस सप्ताह की 20 तारीखों का आयोजन किया जाना है और इसके लिए जो इस बार थीम रखी है वह रखी है कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशनल प्रॉस्पेरिटी। सत्यनिष्ठा की संस्कृति में राष्ट्र की समृद्धि। आप सब लोग यहाँ आए, हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले जो यहाँ पे पदाधिकारी और विशेषज्ञ पहुँचे हैं, मैं उनका सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा। इसको देख के बहुत मजा है। ये तो राजस्थान का ट्रेडिशन है ना, ट्रेडिशन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रीजनल हेड श्री के.आर. मीणा साहब और बाकी साथियों, मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रामवासियों, मैं सिंहाचल डीजीएम विजिलेंस डिपार्टमेंट सतर्कता विभाग कहते हैं, सेंट्रल ऑफिस मुंबई से आया हूँ। जैसा वो बताया था कि हमारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक का जो सेलिब्रेशंस है 3 महीना चलता है, 16 अगस्त से लेके और 15 नवंबर तक। और इस बीच में एक हफ्ता हम
जश्न मनाएंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का जन्मदिन की शुभ अवसर पर। इसमें मेनली क्या है ना, सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भ्रष्टाचार निर्मूलन के लिए हर साल सभी को बताते जाते हैं कि रिश्वत लेना मना है, रिश्वत देना भी ठीक नहीं है। अभी ये सरकारी बैंक है, अभी जो इंडियन बैंक ऑफ इंडिया है सरकारी बैंक है। आप लोगों के लिए गवर्नमेंट का जो भी स्कीम होता है वो स्कीम इम्प्लीमेंट करने की ड्यूटी हमारे ऊपर रहता है, और वो स्कीम का बेनिफिट्स आप लोगों को पहुंचाने के लिए हम नहीं जाते। आप लोग अपनी ब्रांच मैनेजर से, बाकी जो भी आपका बैंक एम्प्लॉयज़ को जो जानते हैं उनसे जानकारी लेते, और गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है आपके लिए जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है उसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो ये सरकारी बैंक जो है अपना बैंक है, हर आदमी का उसमें शेयर है। ये पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी जो आप लोगों के लिए गवर्नमेंट यूज़ करते हैं, वो मनी को चलाते हैं। आप लोगों को भी एक ड्यूटी है हमारे लिए, जो कि वही लोन से आप खेती करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे और उससे इनकम जनरेट होगा, फिर 5-10 लोगों को नौकरी मिलता है, ऐसा प्रोग्रेस होता है। जैसा मैंने बताया अभी का जो टीम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, जो टीम अभी बताया है कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी मतलब सभी ऑनेस्टली रहना है, ईमानदारी से काम करनी है, ईमानदारी से हर काम जो भी है, चाहे पब्लिक सर्विस है या हम जो भी ड्यूटी करेंगे उसको ईमानदारी से करना है। जैसे ईमानदारी से करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी रहेगा, प्रोग्रेस रहेगा, क्या होता है डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट रहेगा। इस अवसर पर हम लोग क्या करेंगे ना कि बैंक में 3 महीना अलग अलग जगह पे ऐसी एक ग्राम सभा रखेंगे, सभी को इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपके लिए ये जो बैंक्स हैं आपको ये बैंक से फायदा लेना है, और रिश्वत की जो बात आती है वो बिल्कुल प्रमोट नहीं करनी है। अगर कोई ऐसा अनजान आदमी आ गया आपको बोला कि नहीं पैसा दो यहाँ पे काम हो जाएगा, यहाँ पे जो काम होगा ईमानदारी से आपके लिए होगा। कोई मीडिया के बता दिया कि सर पैसा दे दो आपका सब कुछ हो जाएगा, नहीं। आप सीधा ब्रांच मैनेजर को जाइए, सर मेरे को ये चाहिए, ऐसा ऐसा सुन लो, तो सीधा ब्रांच मैनेजर बोल देगा नहीं किसी को कुछ नहीं देना है, ये हमारा ड्यूटी है, करेंगे आपके लिए। वो कल्चर हमको बढ़ाना है। हम ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे प्रोग्राम सबमिट करते हैं, गाना कंपोज करके सबको सुनाते हैं, व्हाट्सएप में जो आ रहा है। और बैंक में जो है, बैंक में और क्या डेवलपमेंट ले आ सकते हैं उसके लिए सोचना है। सभी बैंक एम्प्लॉय जो होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है, उनका कैपेसिटी डेवलप करनी है ताकि वो और अच्छा काम करेगा, आपके लिए काम करेगा। ऐसा बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। उस प्रोसेस में ये भी है कि आज आपसे मिलने के लिए आपको मौका है, आप अपना बैंक का पूरा उपयोग लीजिएगा, आप भी डेवलप होइएगा, वैसा बैंक को भी डेवलप कर लीजिए। और जो रिश्वत की बात आती है तो इसमें अपनी बैंक में कुछ मैकेनिज्म रहती है बताने के लिए। आप एक चिट्ठी लिख के भेजेंगे कि सतर्कता विभाग का जो हेड रहता है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर बोलते हैं, मुख्य सतर्कता अधिकारी, उनको भेज सकते हैं। उनको भेजेंगे तो अगर कोई ऐसा आदमी उल्टा पुल्टा कर रहे हैं उनको बताया जाएगा कि जो जो का गलत काम होता है वो मना है करना। लेकिन आप लोगों को कहना है तो मैं भी गाँव का हूँ, गाँव के लोगों का माइंडसेट क्या होती है मैं बहुत अच्छे दिन से जानता हूँ। बहुत प्योर होता है, मतलब साफ दिल होता है, यहाँ से जो प्यार मिलता है एकदम साफ है। ये साफ दिल से आप लोग अच्छा काम करेंगे और आप ही लोग सभी का अन्नदाता लोग हैं, जो फीड करने वाले आप ही लोग हैं। आप ही लोगों के लिए हमारा ड्यूटी बनती है जो भी स्कीम्स है वो आपको पहुंचाना है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बस यही रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ। आप लोगों से तो ये बात नहीं होते, रिश्वत देना लेना होता ही नहीं है, मुझे मालूम है। गाँव में जो होता है बिल्कुल बढ़िया होता है,
फिर भी अगर कहीं ऐसा कुछ चीज़ होता तो फिर आप उनका ब्रांच मैनेजर का नॉलेज में या डिजाइनर के नॉलेज में लाइएगा, और उससे आगे हम जो सेंट्रल ऑफिस बैठे हैं वो आपके लिए बेटर है, हमारे नॉलेज में लाइएगा। और बैंक में जो जो प्रोडक्ट्स हैं, बैंक का जो स्कीम्स होते हैं वो सारे आप ले लीजिएगा, लेके और डेवलप होकर बैंक को भी डेवलप कीजिएगा। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इस अवसर पर मेरे को ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस अरेंजमेंट्स एंड सच अ ग्रेट ओकेजन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। तो आपको नो ही करना है, और उसके लिए बैंक ने कई सारे प्रावधान किए हुए हैं, कई सारी हायरार्की है जहाँ बात कर सकते हो। अभी अभी यहाँ पे भूतपूर्व सरपंच महेंद्र जी शर्मा पधारे हैं, तो मैं इनके स्वागत के लिए श्री KR मीना जी रीजनल से अनुरोध करूँगा कि एक बार उनका सभा बनाकर पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। क्षेत्र प्रमुख मीना साहब, सुमित जी आपका विजिलेंस ऑफिस जोनल ऑफिस, सरपंच आज का सरपंच और पूर्व सरपंच, और यहाँ आए सभी गणमान्य व्यक्तियों के एंड ऑल माई कलीग्स फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग अपना कीमती समय को अलग से निकाल के टाइम निकाल के इधर आए हैं इस मीटिंग के लिए, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। सर तो करप्शन उसको कैसे उजागर करना है उसके बारे में बोल चुके हैं। हम भी गांव से आए हैं और आपका जैसा ही गांव है मेरा गांव, और मैं यहाँ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में गांव में ब्रांच मैनेजर में था। कोई भी नहीं चाहता है कि बैंक में कोई धांधली हो, करप्शन हो या रिश्वत के बदले लोन दिया जाए। हम वहाँ ब्रांच मैनेजर थे 1.5 साल, तो हमारा एक ही थीम था, यहाँ बिना पैसे में लोन देते हैं। तो उसकी वजह से मेरे साथ उस गाँव का ऐसा कोई भी बंदा ना हो जो मेरे साथ जुड़ा ना हो। लेकिन आपका किसानी लोन में क्या है, टाइम आता है, जब फसल आता है बेचते हैं तब जाके आपका अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है। तो मैं 1.5 साल में खुद बिजनेस किया और लोगों का खुद प्यार पाया। ऑलमोस्ट 10 साल हो गया उस गांव को छोड़ते हुए, लेकिन अभी भी मेरे पास लोगों का मैसेज आता है, कॉल आता है उस गांव का। एक्चुअल कमाई हमारे लिए वही है, आपका जो विश्वास है। अगर हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो आपका बैंक के प्रति ट्रस्ट बढ़ता है, जो हमारे बैंक को और आपका बिजनेस को भी आगे ले जाने में मददगार होता है। सिर्फ बैंक ही नहीं, आजकल तो भारत तो गांव में बैठता है बोलते हैं। अभी 75% जो लोग हैं ना गांव में बैठते हैं अपने देश में, और गांव का संसाधन का भी ज़्यादातर हिस्सा गांव में है। तो गांव वालों का एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस संसाधन का सही इस्तेमाल हो। और सरकार भी चाहता है बहुत सारा अभी स्कीम लेके गाँव को भी सारा वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ाए तो शहरों में मिलता है। बहुत सारा स्कीम आता है, उसमें भी आप लोग थोड़ा जागरूक रहिए कि आप लोग क्या सड़क बनता है,
आपका घर मकान वगैरह सरकार की तरफ से बनता है, स्कूल बनता है, क्लब हाउस बनता है, जो पैसा उसके लिए आता है वो सही ढंग में वो इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो जानने का जो जिम्मेदारी है गाँव वाले सभी का है, किसी को सरपंच साहब का नहीं है। जिसको भी उसके बारे में कोई नॉलेज हो तो जो डिपार्टमेंट है उसका हेड को या सभी डिपार्टमेंट में आजकल विजिलेंस ऑफिस है उसमें आप बता सकते हैं कि यहाँ इस प्रकार धांधली हो रहा है, तो उस प्रकार का उसको रोका जा सकता है। और मैं यहाँ आप लोग आए हूँ इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और एक चीज़ बता रहा हूँ, आजकल हर किसी के पास मोबाइल है। सतर्कता का मतलब होता है जागरूकता, यानी कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी रखना। मोबाइल में आजकल बहुत सारा लुभावना मैसेज आता है, आपको रातों रात अमीर बना देने का मैसेज बहुत लोगों के पास आता होगा। जो ऐसा कोई भी लिंक आता है या मैसेज आता है तो रिएक्ट मत कीजिए। फ़ोन भी आता है, आपका कोई रिश्तेदार अभी फंस गया है, इतना पैसा जमा करोगे तो हम उसके बारे में केस नहीं करेंगे, विड्रॉ कर देंगे, नहीं तो CBI को केस हैंडल कर देंगे। ये सारा फर्जी है। हमारे पास भी ऐसा मैसेज आता है और अमीर बनाने का मैसेज मेरे पास भी कोई 4-5 मैसेज आता है। वो एक लुभावना मैसेज है, आप लोगों को उसके अंदर चंगुल में फंसाना चाहता है, वो मकड़ी की जाल है, उसमें मत फंसिए। आप लोग अगर इस प्रकार कोई मैसेज आता है तो आपके गाँव में जो जानकार है उसको दिखाइए एक बार, कुछ भी करने से पहले वो लिंक भी ओपन नहीं करना है। आजकल सभी लोगों का जो अकाउंट है, लोन अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, सब मोबाइल से जुड़ा हुआ है। एक बार आपका इन्फॉर्मेशन अगर उसके पास चला जाएगा जो फ्रॉडस्टर है, आपका पैसा खाली हो जाएगा। बैंकों को आजकल ना बहुत सारा इस प्रकार का कॉम्प्लेन आता है, उसमें एक्चुअली बैंक का रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा आपका है। तो आप जब तक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसको नहीं देंगे फ्रॉडस्टर को, तब तक आपका खाते से कोई पैसा निकाल नहीं सकता है। एक जो चीज़ OTP, सब लोग सुने होंगे OTP, वो 6 अंक का नंबर होता है, कभी 4 अंक होता है। कोई भी OTP के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मांग रहा है या आपके खाते के बारे में जानकारी मांग रहा है, उसको कतई भी उसको शेयर नहीं करना है। दूसरे साइड में कौन बैठा है आपको मालूम नहीं है, बाद में आप फंस जाएंगे। और उसमें पुलिस से भी आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते कि आपको मदद होगा, क्योंकि वो सीक्रेट चीज़ें से आप जब तक उसको बताएंगे नहीं तब तक वो फ्रॉड नहीं कर सकते, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है वो। तो थोड़ा जागरूक रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद, थैंक यू ऑल। सर बारे में ही नहीं बल्कि अपने पैसों को बचाने के बारे में भी रखनी है, क्योंकि डिजिटल जो फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। आपके नाम पे खाते खोले जा रहे हैं, उनसे फ्रॉड किए जा रहे हैं। आपके जो पैसे हैं वो महफूज नहीं है, तो उनको महफूज रखने के लिए भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। जो सर ने समझाया उस तरीके से आप किसी लिंक पे क्लिक मत करो, ये चीज़ें मत करो, तो वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इस क्रम में मैं आपको चाहूँगा कि वो भी एक बार आप लोगों के साथ इस संदर्भ में कुछ कहें, आप लोगों को थोड़ा एनलाइट करें, जानकारी दें। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा से संबंधित सभी महानुभावों के आज मंच पे माटुंदा के धरती पर स्वागत करता हूँ और माटुंदा ब्लॉक के जितने भी किसान भाई यहाँ पधारे हैं उनका भी मैं हृदय के अंदर से आभार व्यक्त करता हूँ। आज आप लोगों के बीच में बैंक संबंधी जो जानकारियाँ सतर्कता एवं जागरूकता सप्ताह के तहत दी जा रही है वो बहुत ही अच्छी है। इससे लोगों का शोषण रुकेगा और लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही में किसानों की ओर से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बैंकों के अंदर जो किसानों की बीमा फसल की जो पॉलिसी कटती है उसका किसानों को नगद में बेनिफिट मिलता है। मैं निवेदन करता हूँ सरकार समिति से कि इस बीमा पॉलिसी को किसानों में अधिक से अधिक लाभान्वित होने के लिए आप प्रयास करें तो इन किसानों का भला होगा, क्योंकि बैंकों में किसानों से बीमा पॉलिसी के नाम से राशि काट दी जाती है, लेकिन जब किसान की फसल खराब होती है एप्लीकेशन और उनके संबंधित मोबाइलों पे शिकायत दर्ज करते हैं, फिर भी किसानों को उसका कुछ भी अंश लाभ नहीं होता है और किसान की जेब से यह सूखा एक तरह से भ्रष्टाचार बीमा कंपनी की तरफ से हो रहा है। इसके ऊपर सरकार समिति से मैं गांव माटुंदा के सरपंच प्रतिनिधि की ओर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसमें भी आप थोड़ी इन किसानों की बात को वहां ऊपर तक पहुंचाएं और ये बीमा संबंधी जो समस्या है उनसे इन किसानों को बेनिफिट दिलाने की कृपा करें। साथ ही
मुझे ऐसी मालूम पड़ा है कि बीमा मात्र फसल पकने से लेकर कटाई तक के बीच में ही दिया जाता है, ऐसा मुझे अवगत हुआ। जबकि जो बीच में आपदा आई अभी बरसात में गड्ढे की फसलें, उड़द की, सोयाबीन सब नष्ट हो गए, लेकिन उसकी एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके ऊपर आज तक किसानों को एक भी पैसा मार्जिन बीमा कंपनी की ओर से नहीं मिला। इसलिए मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि ये इस किसानों की बहुत ही मानविक पीड़ा है कि शुद्ध राशि बीमा पॉलिसी लुटा कर ले जाती है और इनको सुनने पे कुछ भी देने को तैयार नहीं है। लिखते पढ़ते बैंक मैनेजर साहब से कहते हैं हमने आपकी शिकायत दर्ज करा दी, आपका पैसा आएगा, लेकिन मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि किसानों के खातों में बीमा पॉलिसी के नाम पर एक बड़ी लूट हो रही है। इसलिए मैं सरकार समिति से निवेदन करता हूँ कि इस बीमा पॉलिसी को स्पष्टता की ओर बताने की कृपा करें और आगे हमारी बात को पहुंचाए। जय हिंद, जय धन्यवाद। बैंक कोई बीमा इस अंदर प्रोवाइड नहीं करवाता, वो बीमा कंपनी जो है उसका एक रोल बनता है इसमें, बैंक उसमें कैरियर का काम करता है। आपका पैसा रहता है बीमा कंपनी तक पहुंचाता है, बीमा कंपनी से जो पैसा आता है वो आप तक पहुंचाता है, बैंक ये कैरियर है। ये सर आप इसके तहत तक जाओगे तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैटर है, ये पॉलिटिकल मैटर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। जेठ साहब सतर्कता विभाग भारत सरकार से आप सतर्कता जो टीम से भारत सरकार की वहाँ का अधिकारीगण, यूनियन बैंक का अधिकारीगण और विशेष तौर पर जो हमारे सामने बैठी थे, ये जो आपका बैंक का बरोबर से सत्य प्रणाम। यो यहाँ का उद्देश्य एक ही है, હું आपको जो निवेदन कर्मचारी हूँ, यहाँ को उद्देश्य यूँ है बैंक को और भारत सरकार को, अपना देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी माने यह अभियान चलायो, कोई देश के अंदर, कोई गांव के अंदर, कोई पंचायत के अंदर बैंक रिश्वत तो न ले लो, रिश्वतखोरी तो न कर लो, और कोई अन्य स्रोत से कोई पिछड़ी तो न हो, यो उनकी या टीम से या पूरा भारत में पूरी पंचायत में गांव घर घर जा या जागरूकता पैदा करनी चाहिए, या जागरूकता ये नहीं करनी चाहिए कि आप लोग आप लोग रहेगा, हमारे लोग रहेगा, जब तो बैंक चालू हो तो कहाँ चालू हो, ये ग्रामीण लोगों ने जागरूक करवाते हैं। प्रधानमंत्री ने संदेश दिए कि गांव लोगों ने जागरूक करी जाओ, और जो विशेष तौर पर जो आपने बताई जो अपन लूटो भी है मोबाइल का माध्यम से अपना खाता सब लिंक हो गया मोबाइल पर, वो लिंक उसका माध्यम से पीछा करवा दिया, ये आप अंदर हो जाओ और मजदूर लोग जो गरीब आदमी अपना गति से मेहनत करना चाह और वो ये का पीछा कभी बेकार न चल जाए। ये प्रधानमंत्री जी को एक संदेश को आप लोग दे रहा है, धन्यवाद से माटुना पंचायत में माटुना ग्राम में आपने यह संदेश दियो, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो गांव की तरफ सुन अपना बड़ा अधिकारी जो महाराष्ट्र से अन्य भाषा था आपने सुनी होगी भाषा, ये बहुत बड़ा अधिकारी थे, मगर गाँव की भाषा में आपको लोग बीच में आया से माँ धन्यवाद है बचा कि आप लोग माटुना को पधारिया और हमारे गाँव वाला ने काफी जानकारी दी और मैं बहुत जागरूक होऊंगा। यो संदेश आपको भी फर्ज है कि अगर आप और पता करवाना ये संदेश आएगा और कभी आप रोड हो जाओ कोई रोड भी जाओ तो बैंक से संपर्क करना। यदि जहाँ तक बीमा की बात, कृषि बीमा की बात मैंने सतर्कता समिति में दूसरी में भी सदस्य को कलेक्टर की अध्यक्षता में उनको सदस्य रेंज भी बड़ी सरपंच हुई, इनको मधु मैंने प्राइवेट को दिया पूरा भारत में, इनको मधु ही मैंने उठाई थी भाई जो बीमा कंपनी लूट रही है इनको मुकाबले इसको बैंक को खाई नहीं क्योंकि बैंक को दलाल से बीच में आपको पैसों मतलब उनको दलाल होना मतलब आपका मतलब आपकी पैसा की सुरक्षा के लिए और आपको पैसों कम नहीं देंगे, इनको कोई देनो आपकी मदद करा वो तो ठीक है और वो कोई लाभ मिला तो यहाँ बहुत खुशी हो उनसे, ये भी तो अपना साथ छूट गए थे। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि माँ की बात आगे चल जाओ, आप लोग अपनी ऊपर भी बात पहुँचे
पर किसानों ने लगी बात उठाई थी अक्सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीएम केंद्रीय कार्यालय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आदरणीय पति जी, सहायक महाप्रबंधक केंद्रीय कार्यालय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ के निवर्तमान सरपंच साहब महोदय और भूतपूर्व सरपंच महोदय, मेरे सभी साथीगण और हमारे अंचल कार्यालय से पधारे डॉक्टर साहब, सभी सम्मानित किसान बंधु और ग्रामीण, मैं आपका तहे दिल से सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ जो आपने इतना पेशेंस रखा और हमारा इंतज़ार किया और आप रुके रहे। हमारा टाइम 4 बजे का था, लेकिन किसी कारणवश हम लेट हो गए। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से कि हम थोड़ा लेट हो गए आपके बीच आने में। जैसा कि सब लोगों ने बताया, बैंक में कोई दलाल नहीं रहता, दलाल अपने आप पैदा होते हैं, वो है ना आप लोगों को लूटते हैं। यदि आपका कोई भी बैंक से संबंधित काम हो तो सीधा या तो फील्ड ऑफिसर से या ब्रांच मैनेजर से जाके मिलिए, कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। आपने कागज जो कागज बताए मैनेजर वो ला के देना है, आपको लोन मिल जाएगा। तो मैंने देखा इस एरिया में ज़्यादातर लोग है ना किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा गाँव में कोई लोन नहीं लेता। आप लोग जानकारी में ब्रांच मैनेजर के पास जाइए, उससे लीजिए। आपको पशुपालन के लिए, डेयरी के लिए, मछली पालन, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए भी लोन मिलता है। ये आप लोगों को बहुत कम मालूम होता। आप कोई बड़ा छोटा मोटा 35 साइज का बिजनेस खोलना चाहते हो, उसके लिए भी लोन देती है बैंक। कागज की दुकान खोलने चाहते हो, उसके लिए भी लोन देती है बैंक। लेकिन आप ब्रांच मैनेजर से जाके मिलेंगे, उससे जानकारी लेंगे, तब आपको पता चलेगा। कुआं खोदने के लिए भी, ड्रिप के लिए भी अभी आजकल बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ने चला रखी है। आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। कई स्कीम ऐसी है जिसमें बहुत सारी सब्सिडी मिलती है। ग्रामीण क्षेत्र को 35% तक कुछ स्कीम ऐसी भी है जहाँ 50% की भी सब्सिडी अनुदान मिलता है राज्य सरकार से। तो आप उसका बेनिफिट उठाइए। और जहाँ तक मैं क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहूँगा, इसमें है ना ये भारत सरकार की फसल बीमा योजना है। इसमें बैंकर कुछ नहीं कर सकता, आपका बीमा आपको करना ही। आप किसी से लोन लेते हो तो वो कंपलसरी है बीमा करना। अगर बैंकर बीमा नहीं करता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अगर कुछ नुकसान होता है। इन नुकसान की भरपाई के लिए है ना गिरदावरी होती है। तो गिरदावरी आपके है ना ब्लॉक लेवल पे होती है। उस गिरदावरी में जो गिरदावरी होती है ना, उसमें जो परसेंटेज देता है गिरदावर जाके कितनी फसल नष्ट हुई है, उतना ही क्लेम आगे से पास होता है। उसमें बैंकर की कोई गलती नहीं रहती है। तो और दूसरे बीमा के लिए मैं मेरे दोनों शाखा प्रबंधक यहाँ खड़े हैं, उन दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके देखिए कि ऐसा कौन सा बीमा किया जो लेना नहीं चाहता किसान, जिनकी ज़बरदस्ती कर दिया। आप लोग है ना, आपकी बात कोई नहीं सुनी, यहाँ पे नहीं सुनता है तो क्षेत्रीय कार्यालय कोटा के है ना हर एक ब्रांच में नंबर लिखे हुए हैं। आप है ना वहाँ डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और अगर यहाँ फ़ोन नहीं लग रहा है तो आप है ना कोटा जाते ही रहते। कोई मैं है ना क्षेत्रीय कार्यालय में बैठता हूँ कोटा आलू वाले रोड में, आप मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से एक दो कस्टमर की पहले है ना कुछ समस्या थी तो उन्होंने डायरेक्ट मेरे मोबाइल पे भी फ़ोन किया था, तो मैंने उनका सोल्यूशन निकाला, उनकी समस्या को समाधान किया उनकी समस्या का। सतर्कता के बारे में मैं एक और इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ। जो अभी वर्तमान में पिछले 2-3 महीने से इंसिडेंट हो रहे हैं। 3-4 बच्चों का ग्रुप रहता है, छोटे बच्चे 8-10 साल के, उनके हाथ में एक पर्ची रहती है, उसमें मोबाइल नंबर लिखा रहता है। वो टारगेट करते हैं अपने आप जैसे लोगों को जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। उनको बोलते हैं कि अंकल
या भैया ये कॉल लगा दो, मेरे घर वालों से बात करनी है। जैसे ही आप नंबर को डायल किए, आपके सारे मोबाइल के डाटा है ना वो कैप्चर हो जाते हैं, तो वो सारा है ना आपका डिटेल है ना उनके पास चला जाता है। ऐसा भी फ्रॉड होने लगा तो आप लोग सतर्क रहिए। कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। बैंक में कोई भी काम हो आपको तो सीधा मैनेजर से या फील्ड ऑफिसर से जाके मिलिए। इसके दलाल से जाके कभी नहीं मिलिए। इसका दलाल आपसे पैसे भी लेगा और काम भी नहीं कराएगा और चक्कर कटवाएगा वो अलग। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, सभी ग्रामवासियों से, आप बेटा अपनी समस्या अपने सरपंच साहब को बता सकते हैं। ये मेरे को मैं इनको नंबर दे दूँगा मेरा, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। और मैं पूरे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे केंद्रीय कार्यालय से आए हुए AGM सर का, जनरल ऑफिस से आए गर्ग साहब का, मेरी ऑपरेशन टीम का जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, दोनों शाखाओं के शाखा प्रबंधक और स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरपंच साहब का धन्यवाद करता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पधारे। भूतपूर्व सरपंच साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। एक सरपंच साहब और सभी ग्रामीण वासियों की तरफ से आप सभी पदाधिकारियों के लिए शॉर्ट लव है, छोटा सा मोमेंट को जो लोगों ने सेलेक्ट किया है आपके लिए। तो सर मैं अनुरोध करूँगा कि सरपंच साहब से अनुरोध करूँगा कि यहाँ यूनियन बैंक के पधारे हुए पदाधिकारी शॉर्ट ऑफ लव आपकी तरफ से। क्या मीना सर, सुमित गाल सर, लास्टली सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, बैंक में लोन के लिए कोई दलाल का जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो गलत है। आप खुद जाइए बैंक में, आकर कागज पत्र लेके, तो बैंक वाला आपको समझा देगा क्या करना है। मिडिल मैन को बैंक मैनेजर के नाम पे भी पैसा कहा जाता है, जो कि बैंक मैनेजर का नॉलेज में नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता है। आपको लगता है कि बैंक मैनेजर लेता होगा, बेचारा आपका चाय भी पिया नहीं होगा और बदनाम होता है मुफ्त में। तो कोई भी मिडिल मैन अगर आए आपको लोन करवाने के लिए, उससे आप दूर रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है मिडिल मैन का, ठीक है सर। आपका कंसर्न हम जो आप बताएं सही है कि बीमा करते हैं लेकिन सही है। मेरा भी खेती बाड़ी है तो हमको भी वही सफर करना पड़ता है। उसमें क्या कहता है, पूरी एरिया और अगर 100 एकड़ खराब हुआ है, हर जगह जाकर वो सर्वे नहीं करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी और जो इंश्योरेंस कंपनियाँ आती हैं, कुछ पोर्सन लेके वो सर्वे करके बोलते हैं 20% हुआ है। आपका 100% हुआ होगा, किसी का 20% हुआ, तो 20% डैमेज के हिसाब से आपको इंश्योरेंस का भुगतान करना है, जो कि सही नहीं है। उसमें एक्चुअली हमारा कोई ज़्यादा रोल नहीं है। उसमें डिफाइंड फॉर्मूला आता है, उसके बेसिस में इंश्योरेंस कंपनी आपको मुआवजा देता है। हमारा रोल उसमें बहुत लिमिटेड है, लेकिन इंश्योरेंस जरूर करवाइए, तो वो एक अच्छा चीज़ है। इंश्योरेंस हमने नोट कहा है, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। अगर वो 100% खराब हो गया, 20% दिखा रहे तो वो गलत है। उसको ब्रांच मैनेजर को वैसे तो साफ कवर करने वाले हैं कि इस मामले में हम कैसे इन लोगों को हेल्प कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि 20,000 बिल्कुल यही लोग हैं हमको खाने के लिए, पूरा खेती बाड़ी करके हमको जो चाहिए वो सब देने के लिए यही है। और ये जो है ना, हमारा ड्यूटी बनती है आप लोगों को सपोर्ट करना। इसमें हमें जरूर आपको प्लान को सपोर्ट करेगा। अगर कुछ हम रेक्टिफिकेशन और कर सकते हो तो करना ही है। द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत आज माटुंदा ग्राम पंचायत के अंदर को ये कैंप लगाया। आज विजिलेंस अवेयरनेस वीक के संदर्भ में यहाँ पे बूंद ग्राम में एक ग्राम सभा रखी है। इसमें सतर्कता विभाग की संबंध में और विजिलेंस अवेयरनेस वीक रिलेटेड जो भी कार्यक्रम हम लोग कर रहा है उसके लिए बोलने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग ये विजिलेंस अवेयरनेस की अवसर पर हम लोग
डिफरेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहा है कि पिछले 3 महीने से हम लोग यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स कर रहा है एंड आउट ऑफ दैट यहाँ पे आज आए हैं। सभी ग्रामवासियों से मुलाकात हुई है। यहाँ पे मेनली ये कहना चाहते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की द्वारा कार्यक्रम ये लेना कंटिन्यू करते हैं कि वहाँ से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आता रहता है कि मेनली ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक का पर्पस ये होता है कि सभी को ब्राइब के बारे में, रिश्वत के बारे में हम कहना चाहते हैं कि वैसा हमारी देश में भ्रष्टाचार मुक्त मिलना चाहिएगा एंड देयर शुड नॉट बी एनी सच सिचुएशन ऑफ कैरिंग आउट द ब्राइबरी एक्टिविटीज़ एंड वाइल डूइंग द पब्लिक फंक्शंस वी शुड नॉट रिसोर्ट टू सच काइंड ऑफ करप्टिव प्रैक्टिसेस। इसी के लिए हम लोग सभी को बताने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो इस अवसर पर सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं सिंहाचलम DGM विजिलेंस फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल ऑफिस मुंबई। मैं राजेंद्र कुमार पति यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सतर्कता विभाग सेंट्रल ऑफिस से AGM के पद पे हूँ। इधर अभी एक ग्राम सभा का आयोजन किए थे लोगों को करप्शन मिटाने के लिए, अवेयर करने के लिए। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ गांव वालों के कि आप करप्शन में को प्रमोट मत कीजिए। से नो टू करप्शन, ईमानदार रहिए और देश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।